आप लोग को इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताएंगे। यहाँ पे देखिए मैंने बताया है यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नसूचक वाक्य। इसमें दो तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट टाइप का। डायरेक्ट टाइप में क्या होता है कि इसमें सेंटेंस हिंदी वाक्यों के सेंटेंस के पहले क्या आता है। तो जैसे कहते हैं ना कि क्या तूने अपना काम पूरा कर लिया है, क्या वो घर चला गया है, इसका आंसर आप किसमें दे सकते हैं, यस या नो टाइप। इसमें यस या नो टाइप के भी सेंटेंस बोलते हैं। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर वाक्य पहले क्या आता है तो हम बताएं कि इसका इस सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव को सेंटेंस के पहले लिखेंगे। इस सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज या है, तो इसको पहले लिखें। स्ट्रक्चर मैंने लिखा है यहाँ पर हैज, हैव, सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे आपको दोनों थोड़ी ना लगाना है, हैज और हैव में से एक का यूज करना है। हैज सिंगल नंबर के सब्जेक्ट के साथ, आई यू वी दे यानी प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट के साथ आप हैव का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यहाँ देखिए आपका एक सेंटेंस है कि क्या तुमने उसके पैसे का फायदा उठाया है। तो यहाँ पर तुमने की मीनिंग होती है यू। तो आप सोच रहे हैं कि यू कौन सा नंबर है, यू प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, तो इसके लिए हम सबसे पहले हम लिखेंगे हैव यानी हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज करेंगे। और तुमने की मीनिंग होती है यू यानी क्या तुमने यानी हैव यू। और फायदा उठाना का मीनिंग होता है टेक एडवांटेज। टेक इसका थर्ड फॉर्म हम लिखेंगे हैव यू टेकन एडवांटेज। टेक टू टेकन, थर्ड फॉर्म टेक का टेकन होता है, टेकन एडवांटेज। हैव यू टेकन एडवांटेज उसके पैसे का ऑफ हिज मनी। ये रहा आपका फर्स्ट सेंटेंस। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं कि क्या तुम्हारा भाई आगे की पढ़ाई के लिए लखनऊ गया है। तो तुम्हारा भाई, तो योर ब्रदर ये सिंगल नंबर का सब्जेक्ट है, इसलिए हम यहाँ पर हेल्पिंग और हैज का यूज सबसे पहले यूज करेंगे। तो हैज योर ब्रदर और गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन। तो लिखेंगे गॉन, गया है, कहाँ गया, लखनऊ। हैज योर ब्रदर गॉन टू लखनऊ। आगे की पढ़ाई के लिए, तो इसकी आगे की पढ़ाई की मीनिंग होती है फॉर फर्दर स्टडीज। ये रहा आपका हेल्पिंग वर्ब टाइप सेंटेंस। अब हम सेकंड रूल देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन वर्ड टाइप का। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आप सेकंड रूल देखिए। यहाँ पर जब वाक्य के बीच में यानी सेंटेंस के बीच में आपका क्वेश्चन वर्ड आता है, क्वेश्चन वर्ड क्या होता है मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है, लास्ट वीडियो में भी मैंने क्वेश्चन वर्ड का जिक्र किया है। वहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, कब, क्यों, कैसे, कहाँ। तो यहाँ पर इसकी इंग्लिश होती है व्हेन, व्हाई, व्हाट, वेयर, ये क्वेश्चन वर्ड होते हैं। यदि ये वाक्य बीच में आते हैं तो हम ट्रांसलेशन बनाते वक्त इसको सेंटेंस की पहले लिखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है कि ये स्ट्रक्चर में कि क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस, वह तुम्हें रिश्वत देने की क्यों कोशिश किया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्या आया, दूरी की क्वेश्चन वर्ड क्या आया, क्यों। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, व्हाई। अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट आपका वह है इसलिए हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैज, व्हाई हैज, और सब्जेक्ट आपका ही है, लिखेंगे। कोशिश किया है, कोशिश करने की मीनिंग ट्राई होती है, तो ट्राई हो जाता है। Why has it tried to give, देने की, देना इंफिनिटिव है इसलिए to give लिखेंगे। Why has it tried to give you, रिश्वत की मीनिंग होती है हस मनी। तुमने नाश्ता कब किया है, तो कब की मीनिंग लिखेंगे when, फिर लिखेंगे हैव क्योंकि तुम यानी ये प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, तो when have you। नाश्ता करने की मीनिंग एक होता है तो टेक ब्रेकफास्ट होता है, तो इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा टेकन ब्रेकफास्ट। when have you taken breakfast। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, वो अपनी गलती तुम्हारे पर क्यों थोपा है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्यों की मीनिंग व्हाई।
हेल्पिंग वर्ब हैज, वाई हैज, ही सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो ही हो जाएगा, ही सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, यहाँ पर हैज हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, यानी व्हाई हैज ही। थोपने की मीनिंग होती है इम्पोज, तो हो जाएगा इसका थर्ड फॉर्म इम्पोज्ड। व्हाई हैज ही इम्पोज्ड, अपनी गलती यानी हिज फॉल्ट, व्हाई हैज इम्पोज्ड हिज फॉल्ट। और तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे ऊपर की मीनिंग होती है ऑन यू, यानी व्हाई हैज इम्पोज्ड हिज फॉल्ट ऑन यू, यानी वो अपनी गलती तुम्हारे ऊपर क्यों थोपाए। राहुल अपने पापा से क्या छिपाया है, तो यहाँ पर क्या आपका क्वेश्चन वर्ड है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे व्हाट और हेल्पिंग और आपका हैज का यूज करेंगे, बिकॉज यहाँ पे राहुल सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है। तो व्हाट हैज राहुल, छिपाने की मीनिंग क्या होती है, हाइड, जिसका थर्ड फॉर्म हिडन होता है। व्हाई हैज राहुल हिडन, और से यानी से की मीनिंग होती है फ्रॉम यहाँ पे, और यहाँ पर अपने पापा से यानी हिज फादर। Why has Rahul hidden from his father? वो अपनी कार कहाँ से खरीदा है, तो यहाँ पर कहाँ से, एक आप लोग जान लीजिए यहाँ पे जैसे अगर कहाँ क्वेश्चन वर्ड के साथ अगर प्रीपोजिशन आता है तो इसे हम सेंटेंस के पहले लिखते हैं, प्रीपोजिशन को या तो सेंटेंस के बाद में लिखते हैं। तो यहाँ पर फ्रॉम वेयर लिख सकते हैं, फ्रॉम वेयर, और सब्जेक्ट क्या है, ही, वो है, तो यहाँ पर हैज लगाएंगे, वेयर हैज, फ्रॉम वेयर हैज ही। खरीदने की मीनिंग परचेज होता है, तो थर्ड फॉर्म आपका परचेज हो जाएगा, फ्रॉम वेयर हैज ही परचेज्ड, और अपनी कार यानी हिज कार। ऐसे भी लिख सकते हैं, वेयर हैज ही परचेज्ड हिज कार फ्रॉम, ऐसे भी हो सकता है। वह कहाँ से आया है, तो कहाँ से की मीनिंग अभी अभी मैंने बताया है, तो प्रीपोजिशन पहले लगाएंगे, यानी फ्रॉम वेयर, सब्जेक्ट आपका वह है तो हैज, ही, कम का थर्ड फॉर्म कम होता है, कम, केम, कम, यानी कम आता है। ऐसे भी लिख सकते हैं, वेयर हैज ही कम फ्रॉम। रूल नंबर थर्ड, जो वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड कौन आता है, जैसे हु आता है, तो ऐसा लगता है कि ये सब्जेक्ट का भी काम, ऐसे लगता नहीं है, सही है, ये सब्जेक्ट का भी काम करता है और क्वेश्चन वर्ड का भी काम करता है। तो ये जो है इसके लिए हम रूल यहाँ पे लिखे हैं, देखिए हु, यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं आया है हु के बाद, यानी हु क्वेश्चन वर्ड का भी काम करता है और सब्जेक्ट का भी वर्क कर रहा है। हु के साथ हम हेल्पिंग वर्ब डायरेक्ट हैज वर्ब का यूज करते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म आप से लगाते हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर लगेगा सिंगुलर नंबर टाइप का बात हो रहा है तो वहाँ पर हु के साथ हैज लगाएंगे, अगर हमको लगा बहुत सारे लोगों की बातें हो रही है तो वहाँ पे हैव का यूज करेंगे। जैसे तुमको कौन धोखा दिया है, तो लग रहा है एक ही आदमी की बात हो रही है, तो यहाँ पर हु के साथ क्या होगा, हैज का यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज करेंगे। और धोखा देने की मीनिंग तो बहुत सारी होती है, जिसमें मैंने आपको डिसीव बताया है, चीट बताया है। तो यहाँ पर डिसीव मतलब होता है धोखा देना, डी ई सी ई आई वी ई, डिसीव्ड, हु हैड डिसीव्ड और यू, हु हैड डिसीव्ड। अब यहाँ उसको कौन पढ़ाया है, तो कौन पढ़ाया है, यहाँ भी लग रहा है कि एक व्यक्ति की बात हो रही है, तो यहाँ पर होगा हु हैज, पढ़ाने की मीनिंग टीच होती है, तो उसका थर्ड फॉर्म टीच, टॉट, टॉट, यानी थर्ड फॉर्म इसका होता है टॉट, और उसको यानी उसको की मीनिंग होगी हिम या हर, जो भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए उसके घर कौन कौन आया है, जैसे लग रहा है बहुत सारे लोगों की बातें हो रही है, तो यहाँ पर हो सकता है हु ऑल, यानी कौन कौन, और हु ऑल हैव होगा क्योंकि प्लूरल नंबर का बात हो रहा है, हु ऑल हैव कम, थर्ड फॉर्म इसका कम ही होगा, और एट हिज होम, एट हिज होम, यानी उसके घर कौन कौन आया है। अब हम देखते हैं रूल नंबर 4, इसमें क्या है, यदि वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड बीच, हाउ मेनी, हाउ मच आता है, तो ऐसे क्वेश्चन वर्ड के साथ हम ऑब्जेक्ट का भी यूज करते हैं। मैंने लास्ट वीडियोस में भी जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के या प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में मैं मतलब जो भी मैंने पढ़ाया है उसमें मैंने इसका जिक्र किया है कि बीच हाउ मेनी, हाउ मच के साथ ऑब्जेक्ट का भी यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, बीच हाउ मेनी, हाउ मच। बीच का मतलब होता है कौन सी है, नॉर्मली
वस्तुओं के लिए यूज होता है। हाउ मेनी मतलब होता है कितने, यानी जिन चीजों को मैं काउंटिंग कर सकती हूँ, यानी हम लोग जिन चीजों का काउंटिंग कर सकते हैं उसको हाउ मेनी का यूज करते हैं। और हाउ मच का मतलब होता है कितना अधिक, जिन चीजों को हम जिन वस्तुओं को तौल सकते हैं तो हाउ मच का यूज करते हैं। उसके साथ जो भी रिलेटेड ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पर लिखेंगे। फिर हेल्पिंग और हैज और हैव का यूज करेंगे, यानी दोनों का नहीं करेंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहाँ पर हैज या हैव का यूज करेंगे। फिर अगेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। सेंटेंस देखते हैं। राहुल कौन सा निबंध लिख चुका है, तो कौन सा का मीनिंग अभी भी मैंने बताया, क्या लगेगा वहां पे, मैंने लिखा भी है विच हो गया। और निबंध की मीनिंग होती है ऐसे, विच ऐसे। और राहुल सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर हैज लगाएंगे, विच ऐसे हैज राहुल। वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट का थर्ड फॉर्म रीडेन होता है, राइट रोट रीडेन। तुम कितना समय नष्ट किए हो, कितना समय की मीनिंग होती है हाउ मच। क्या होगा, हाउ मच। और टाइम, हाउ मच टाइम। अब यहाँ पे ये देखेंगे कि तुम है आपका सब्जेक्ट था, यहाँ पर हैज और हैव में से हम लगाएंगे हैव। हाउ मच टाइम हैव यू। वेस्ट का थर्ड फॉर्म होता है वेस्टेड, हाउ मच टाइम हैव यू वेस्टेड। ये रहा है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है, इसको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसका आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस।